पादप उत्तर पढ़ाना है, बीजोजक तक ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको तने का सेक्शन काट होता है, इसके पहले हम पादप उत्तक क्या होते हैं उसके ऊपर बता रहे हैं। पौधों में जैसे जो पौधों में वृद्धि जो होती है कुछ निश्चित समय तक होती है। निश्चित क्षेत्रों में होती है, ऐसा विभाजित है। ऐसा विभाजित ऊतकों को उन सभी भागों में पाए जाने उन सभी भागों में पाए जाने वाले गाणितिक कारण का होता है। ऐसे ऊतक को बीजोजक तक कहते हैं। ठीक है, जैसे पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, ऐसे विभाजित ऊतकों को उन सभी भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतक को बीजोजक कहलाता है। जैसे ऊतक को टिश्यू कहा जाता है। जैसे आप ले लीजिए प्याज ले लीजिए 2 गमले में, ठीक है, ये मान लीजिए प्याज ये जड़ें हैं। यह प्याज मान लीजिए, यह प्याज है, 2 प्याज है। आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में आप क्या करिए, दूसरे में किसी का एक काट दीजिए। सो क्या पानी हो, उसमें क्या हो, पानी क्या हो, भरा हो, क्या हो, पानी से भरा हो। आप प्याज देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, प्याज को तीसरे दिन 1-2 में से एक क्या करेंगे, उसे तना को काट लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है और दोनों के चौथे पांचवें दिन नहीं, छठवें दिन अध्ययन करें। छठवें दिन क्या अध्ययन करें, या इन दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई देती है। अगर आप इसको या तो ऊपर की क्या हो, उसको तने को काट दीजिए, क्या यह डिफरेंस दिखाई देती है। हाँ, डिफरेंस दिखाई देती है, दोनों को डिफरेंस दिखाई देती है, क्योंकि ये पूरी तरह से यह क्या आगे की तरफ वृद्धि करेगा, ये क्या होगा, पुनः वृद्धि करेगा, इसकी वृद्धि रुक जाती है। कुछ ऐसी तनाएं होती हैं जिसको काट दिया जाता है तो वो वहाँ से क्या होता है, वृद्धि नहीं कर पाते हैं। एक निश्चित समय तक क्या करते हैं, वो वृद्धि कर लेते हैं, वहाँ से दूसरी शाखा क्या निकलने प्रारंभ कर देती है। और देखिए इसके बाद हम बताते हैं। इस पौधे की तना, इस पौधे की विभाजित स्थिति, ठीक है, इसे मान लीजिए
ऐसे क्या, तो एक तना एक मान लीजिए, एक क्या है, ऐसे किसी किसी पौधे के विभोजक की स्थिति ये क्या होती है, पार्श्व विभोजक। अंतर विभोजक आइया जो होती है यहाँ तक, ठीक, विभोजक होते हैं। ये किसी पौधे अचानक ले लीजिए, किसी पौधे के विभोजक की स्थिति होती है। देखिए एक पार्श्व होते हैं, जो ये होते हैं, ये पार्श्व विभोजक होते हैं। ये अंतर, ये जो होते हैं अंतर्विष्ट विभोजक होते हैं। और जो ऊपर वाला आता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो होता है जो कोमल से निकलता है, ठीक है। और शीर्ष विभोजक होते हैं जो कोमल होते हैं, जिसे तुमड़ी क्या है तोड़ दी जाती है। आम का ले लीजिए, कहते हैं जो क्या था पौधे में से थोड़ा सा निकलता है, उसे कहते हैं ऐसे करिए टूट जाता है। केले के लिए लीजिए, ठीक है, ये चीजें पाई जाती है, बहुत कोमल चीजें होते हैं शीर्ष। अब इसके बाद आता है ये कितने प्रकार के होते हैं या कैसे पता चलता है, अब हम बता रहे हैं इसके बारे में। ये देखिए, यह तने का सेक्शन था, यह तने का सेक्शन काट होता है। यह विभोजता मेरिस्टेशन टिश्यू होती हैं। ये ट्राइकोम होते हैं। ये न्यू देखिए एयर जो होते हैं निकलते हैं, ट्राइकोम होते हैं। ये न्यू सिलिशियम कैनल होते हैं। ये क्यूटिकल होते हैं, एपिसोड होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है। ये ट्राइकोम होते हैं, ठीक है, यही, ठीक है। ये ट्राइकोम होते हैं। ये न्यू सिलोम कैनल होते हैं। यहाँ पर जो होते हैं ये क्यूटिकल एपिसोड्स होते हैं। यहाँ से हाइटोपस मिक्स होते हैं। यहाँ से ये दो चीजें जो होते हैं इसलिए बना दिए हैं आपको, क्योंकि चित्र समय में लगेगा। यह है यह और यह, ये होता है कोटक्स, यह कोटक्स होते हैं, ये भी। और देखिए ये पेरिसेकिल होती है, ये पेरिसेकिल होती है यहाँ से यहाँ तक। यह फ्लोरम होते हैं, देखिए यहाँ फ्लोरम होता है, और यह फ्लोरम यहाँ पर, यह चीज फ्लोरम होती है। केबियम होते हैं, यह केबियम है। ये क्या होता है, केबियम होते हैं। और यह देखिए यहाँ केबियम है। ये पिथ है, पिथ यह होती है यहाँ पर, और यह पिथ क्या होता है यहाँ पर। ये चीजें आपको बता देंगे। ये संवहन चीज होती है, यहाँ ये जो होती है संवहन बंडल होते हैं। एक तने का सेक्शन काट होता है, ठीक है। अब इसको बताया जाता है कि ये कितने होते हैं, ठीक है। अब वो बता रहे हैं इसके बारे में। ये सरफ
सरल, अस्थायी ऊतक होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब चारों की क्या भूमिका बताई जा रही है। ये देखिए, ये उसी ऊतक के बारे में बताया जा रहा है। एक होते हैं अंतःकोशिका स्थान। इनकी जो होती है, ये बीच में जो होता है अंतःकोशिका कोशिका स्थान होते हैं। यह पहला होते हैं ये जो चीजें हैं, ये लाल रंग के होते हैं। लाल रंग, ये भी लाल है। जो ऐसे में है, जो ऐसे बनाया गया है, जिनके अंदर बिंदी दे रहे हैं, ये क्या है, ये लाल रंग के होते हैं। यह लाल रंग के होते हैं। इनकी बताइए, संरचना बता रहे हैं। भित्ति की मोटाई होती है, ये क्या होती है, भित्ति की ये भित्ति की मोटाई होती है। एक केंद्रक होते हैं। ये जो होते हैं केंद्रक होते हैं। यह जो दिखाई दे रहा है, यह रसधानी होती है। ये भी जो होता है, कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका भित्ति होती है। देखिए, ये दूसरा है, और ऐसे में दिखाई देता है।
सुनाई क्या बात। यह BC है, तीसरा नंबर CE है, ABCD चौथा नंबर होता है। एक कोशिकाएं द्रव होती हैं, इसके अंदर जो पाए जाते हैं ये जो होते हैं एक कोशिका द्रव होते हैं। तो कोशिका द्रव पाए जाते हैं, ये केंद्रक होते हैं। तो केंद्रक होते हैं। ये मध्य शिरा जो होते हैं इसको ये मध्य शिरा होता है। ये मध्य शीर्ष होते हैं। और हरित लवक जो होते हैं ये जहाँ जहाँ ये बिंदी होती हैं, ये बिंदिया पाए ये चीजें ये हरित लवक होते हैं। हरित लवक होते हैं, इसमें रसधानी पाते हैं। ये रसधानियां होती हैं। अंतःकोशिका द्रव होते हैं। अंतःकोशिका द्रव कोशिका स्थान पाए जाते हैं। ये प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक कोशिका भीत होती हैं। ये प्रारंभिक कोशिका भीत होती हैं। इसमें अंत यह देखिए यह जो चीजें पाई जाती हैं इसके अंदर ये जो होते हैं यहाँ पर तो आप ऐसे देखते हो लाल होगा, ये भी लाल होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी लाल होगा, यहाँ पर भी लाल होंगे, ठीक। ये अंतर्भीत होते हैं। अंतर्भीत होती हैं। ये प्रारंभिक होती हैं। ये प्रारंभिक कोशिका भीत होती हैं। हरित लवक होते हैं। यहाँ पर यह चीज होते हैं केंद्रक होते हैं। यह केंद्रक होते हैं। यह जो होती हैं रसधानी होती हैं। रसधानी होती हैं। कोशिका द्रव यहाँ पर होती हैं। कोशिका द्रव अंतः यह जहाँ पाया जाता है यह जो बिंदी होती है ये अंतःकोश का स्थान होती है। यह जो होती है यहाँ पर अंतःकोश का स्थान पाया जाता है। अब देखिए ये कोशिका विभाजन की जो भी होता है ये अंतःकोश का स्थान होती है। हमने बता दिया। ये देखिए जो बनाए हैं ये कई चीज़ों में कई तरह के होते हैं। मनुष्य में अलग, आदम में अलग, हर चीज़ में अलग अलग अपनी अपनी चीज़ें होती है। ये कोशिका की भी है। एक केंद्रक यहाँ पर होता है। ये लाल रंग के जो बनाए हैं ये लाल रंग के हैं। यहाँ ये सब क्या है लाल रंग के
होते हैं। ये रसधानियाँ हैं, जो ये चीने दिखाई दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यह सब चीने जो चीने दिखाई दे रहे हैं ये रसधानी होती हैं। एक कोशिका भित्ति होती हैं, यहाँ पर जो पाई जाती हैं कोशिका भित्ति है। यहाँ पे कोशिका भित्ति, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्या होते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और देखिए ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा का होता है, ठीक है। ये देखिए कोशिका द्रव होती है, ये कोशिका द्रव बना रहे हैं, ये केंद्रक होते हैं, ये मध्य शिरा होती है, ये हरित लवक पाए जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ये हरित लवक, ये रसधानियाँ होती हैं बीच में, ये अंतः कोशिका स्थान पर होता है। ये प्रारंभिक कोशिका भित्ति होती है, यही के यहाँ पर बनाए हैं, यह अंतर्भित्त होती है। प्रारंभिक कोशिका भित्ति, ये हरित लवक होते हैं, केंद्रक होते हैं, रसधानियाँ होते हैं, कोशिका भित्ति। ये क्या है, ये पादप उत्तक बताए हैं, अभी बताए हैं भी प्रकार के सरल उत्तक हैं, ठीक है। पहला हो गया पैराक्राइम अनुप्रस्थ सेक्शन, इसको कहते हैं इसको पढ़ेंगे क्राइम, यह वो पहले में होते हैं, ये सरल उत्तक होते हैं। दूसरा अनुप्रस्थ सेक्शन, यह अनुप्रस्थ सेक्शन होते हैं। अनुप्रस्थ सेक्शन होते हैं। और दूसरा का अनुप्रस्थ सेक्शन, ठीक, इसे क्लाइकेनाइन अनुप्रस्थ होते हैं, यह तीसरे होते हैं, यह अनुदर सेक्शन होते हैं। ये सारी चीजें क्या होते हैं, इनके नाम होते हैं, अलग अलग सब चीजें होती हैं। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं, सारी वीडियो को हम बताएंगे सही सेक्शन के बारे में, पादप उत्तक, द्विभुजोत्तक क्या होते हैं, अब इसके आगे भी बताएंगे। और देखिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर करते रहिए, ठीक है, लाइक जरूर करते रहिए, क्योंकि चित्र बनाने में बड़ा टाइम। लाइक कमेंट जरूर करिए, और जो भी दिक्कत है कागज पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब गरीब का बच्चा देख पढ़े लिखे आराम से रहे, ठीक है। हमारी बात यह है कि हमारी वीडियो हर गरीब बच्चे क्या हो, कोई ऐसा ना हो कि ना कर पाए कि वीडियो हम नहीं देख पाए। यहाँ से इतना शेयर करिए कि सारे बच्चे क्या हो, पढ़ रहे हैं, समझे, नहीं समझ में आता है काल करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।